ये जंग हार न जाए, सिपाह कैद में है, गुलाम तख्त पे काबिज है, शाह कैद में है। तेरे हकूक की जमानत नहीं कोई अब, गरीबे शहर तेरा खैर हा कैद में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपने सुने ये खूबसूरत अशार कोमल जो है कि जी हाँ, इमरान खान की कैद ऐसा लगता है कि अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। बहुत सी ऐसी खबरें हैं जिनसे इस तरह के इम्कानात नजर आ रहे हैं, बट नॉट सो फास्ट। बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे मराहिल बाकी हैं। और वो क्या मराहिल हैं, ये हम आपको बताएंगे आज के शो में। लेकिन उससे पहले प्लीज गुजारिश वही, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सी खबरें हैं और बहुत से तज्जिए भी हैं। ए जज्बा दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। मंजिल इतनी आसानी से सामने नहीं आती, लेकिन इमरान खान ने अपनी इस्तकामत से साबित किया है कि उसके लिए जो जिद्दोजहद दरकार होती है वो उन्होंने ना सिर्फ खुद की, बल्कि उन्होंने कौम को भी उसके लिए तैयार कर दिया। और अब आप ये देख सकते हैं कि शायद शायद पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मर्तबा हो कि लोगों ने अपने जोरे बाजू से एक हुकूमत को, स्टैब्लिशमेंट को मजबूर कर दिया अपनी पुरअमन जिद्दोजहद से। देखिए, ये बात बहुत बहुत अहम है। पुरअमन और सियासी जिद्दोजहद से अगर इमरान खान के लिए कोई आसानियां पैदा होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं पस पर्दा भी, और कुछ बहुत सी बातें अब बिल्कुल सामने भी आनी शुरू हो गई हैं, जिनसे इस तरह के इम्कानात नजर आ रहे हैं कि इमरान खान के लिए कुछ आसानियां पैदा हो सकती हैं। इसी दौरान जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई वो ये कि सुहेल आफरीदी की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। जी हाँ, सुहेल आफरीदी जो कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, इस वक्त वो वाहिद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनके पास एक एग्जीक्यूटिव ओहदा है। उनकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ के पास इस वक्त वो ओहदा है जो पाकिस्तान के वजीर आजम के पास होना चाहिए, लेकिन उनके पास है। जाहिर है कि वो उसको डिजर्व नहीं करते, क्योंकि वो अपनी सीट हार गए थे। जो वाकफान हाल हैं इस मीटिंग के बारे में, वो ये बताते हैं कि सुहेल आफरीदी बहुत ही, उन्होंने एक संजीदगी और बुर्दबारी से उस मीटिंग में वो शरीक हुए। उन्होंने किसी भी मरहले पर ये तासुर नहीं उभरने दिया कि वो बहुत ज्यादा, उन्हें कोई बहुत ही शायक थे, वो बहुत ज्यादा ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर। नहीं, उन्होंने बहुत ज्यादा अपना एक वकार, अपना एक बुर्दबारी उन्होंने अपनी कायम रखी। उन्होंने ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, फ्रैंक होने की भी कोशिश नहीं की, और उन्होंने बिल्कुल बिजनेस लाइक स्टाइल में बात की। उन्होंने सूबे के मसाइल के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा को कितने पैसे अभी तक मिल चुके हैं और कितने विफाक के जिम्मे हैं बॉस। सुहेल आफरीदी ने ये तकाजा भी कर दिया कि जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के रुके हुए पैसे हैं उनके बारे में बात की जाए। उन्होंने अमन अमान की सूरत हाल की बात की, और खासकर जो तीरा में जिस तरह से ऑपरेशन शुरू किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि राब्ते बरकरार रखिए, मिलते रहिए। शहबाज शरीफ को जाहिर है कि फिर जतलाया भी गया कि क्या मिलना आपसे। एनीवे, सुहेल आफरीदी ने बाहर आकर जो बात की, उसमें जो सबसे अहम बात थी वो ये कि वो सिर्फ और सिर्फ सूबे की भलाई के लिए उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। एज अ पॉलिटिकल वर्कर, सियासी वर्कर के तौर पर वो उनसे हरगिज नहीं मिलते, और ये बहुत ही शानदार बात है। देखिए, सुहेल आफरीदी इज अ जैम ऑफ अ पर्सन, एज अ पॉलिटिशियन। इतनी जची तुली बात उन्होंने की। क्यों? कि अगर एक सियासी वर्कर के तौर पर देखें तो जाहिर है शहबाज शरीफ की लेजिटिमेसी नहीं है, उनका इस्तेकाक नहीं है उस नशिस्त पे बैठने का, लेकिन जाहिर है वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, इसलिए उनकी मजबूरी थी। सुनिए सुहेल आफरीदी क्या कह रहे हैं, फिर इस पर तज्जिया करते हैं। होगा, कोई पेशाब होगी, ये सूबे और वफाक के दरमियान देखिए आपका मुकालमा हुआ है, जवाब देखिए जी, जो आज की मुलाकात थी ये इस ओहदे का तकाजा था जिस ओहदे पर मैं बैठा हुआ हूँ। बेसियत सियासी वर्कर शायद मैं कभी भी वहाँ नहीं बैठता, लेकिन मैंने जो है अपने आवाम के लिए, अपने सूबे के लिए मुनासिब समझा, क्योंकि वहाँ पर हालात संगीन होते जा रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो और चाहे बंद कमरों के फैसलों से हो, तो उसके हवाले से मीटिंग जरूरी थी। जी, शुक्रिया। अंदाजा लगाइए, ये नौजवान, ये उम्र में बिलावल जो बिलावल भुट्टो है उनसे भी छोटा है, और मरियम नवाज से तो खैर बहुत ही छोटा है। मरियम नवाज तो मतलब बहुत जाहिर हमारे जमाने की है वो तो, लेकिन उसने इन दोनों, अच्छा, और ये वो है जिसे कहते हैं ना माँ के पेट से सियासत सीख के आना, इन्होंने तो उसी घर में आग खोली, जबकि ये बिल्कुल ग्रास रूट्स से उठ कर आया शख्स। लेकिन यकीन करें, इसने उनको ऐसे 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 झाड़ के और ऐसे फेंक दिया है। इनकी सियासत को इस तरह से खत्म कर दिया है सुहेल आफरीदी जैसे आदमी ने। क्यों? आप देखिए, आप तस्वर कर सकते हैं कि एक चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से मिलकर आया और
जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना डिसडेन, बिल्कुल डिसडेनफुल था। ही वाज टोटली डिसडेनफुल, मतलब कोई इम्प्रेस्ड नहीं, कोई ही वाज नॉट इन ऑ कि मैं तो मिल कर आया प्राइम मिनिस्टर, नो। उसने कहा मुझे मिलने की जरूरत ही नहीं थी, वो जरूरत जाहिर है सूबे की चीफ मिनिस्टर की हैसियत से। देखिए ये होता है वकार, ये होती है मतानत जो इमरान खान से जाहिर है इन्होंने सीखी है। इस वक्त सोहेल अफरीदी बहुत उम्दा सियासत कर रहे हैं और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा है। हो सकता है इमरान खान के बहुत सारे चाहने वालों को मेरी बात ना पसंद हो, मेरी पसंद ना आए, लेकिन इवन जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो वो किसी हद तक मजबूर हो गए थे बाजवा के हाथों और फैज हमीद के हाथों। सोहेल अफरीदी बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं हो रहे, अपने जिसे कहते हैं ना डटे हुए हैं वो। लेकिन जाहिर है इसमें भी इमरान खान का क्रेडिट है, क्योंकि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है अवाम में, जो इमरान खान की मकबूलियत है, सोहेल अफरीदी को उसका अंदाजा है और वो उसी पर इत्तिफा करके, तकिया करके वो इतने अहम और इतने अच्छे फैसले कर रहे हैं, इतनी उम्दा सियासत कर रहे हैं। उससे देखिए ये फायदा हुआ है सोहेल अफरीदी ने जो दबाव बनाया है कि अब इमरान खान के लिए राहें खुलती जा रही हैं। अगेन हो सकता है ट्रक की बत्ती हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि सचमुच में कुछ हो रहा हो और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद बहुत बाखबर आदमी है, एस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब है, लेकिन इस दफा वो तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े हुए हैं और उन्होंने खुलकर ये कहा है कि जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है वो गलत है। उन्होंने कहा है कि जो टर्किश प्रेसिडेंट हैं तैयब एर्दोगान, उनसे शायद कोई इस मौजू पर बात हुई है और उन्होंने इस सिलसिले में कोई ऑफर भी की है। एर्दोगान ने क्या ऑफर की है इस बारे में मुशाहिद हुसैन सैयद बता रहे हैं। बात तो मैंने सुना है कि एर्दोगान साहब ने ऑफर भी कर दिया है, अच्छा, सदर एर्दोगान तुर्की के, कि अगर आना चाहें तो मोस्ट वेलकम है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। देखिए ये है इंटरनेशनल सतह पर। एक और चीज जो इंटरनेशनल सतह पर हो रही है वो है इमरान खान के बेटे। वो पाकिस्तान आना चाहते थे लेकिन जाहिर है उनका वीजा भी डिनाई किया गया, बट दे आर नॉट टेकिंग इट लाइक दिस। वो इस तरह नहीं कि जी आपने उनका वीजा डिनाई कर दिया तो वो आराम से चुप होके बैठ गए। वो बहुत मुतहरिक हैं, वो इंटरनेशनल सतह पर जहां जहां भी मुमकिन है वो टेलीविजन पे जाकर टेलीविजन चैनल्स में इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो काम से मिल रहे हैं। वो अमेरिका भी आए थे और इंग्लैंड में भी वो अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी बैन अवी सतह पर मुतारिक है। पीटीआई जो ओवरसीज पीटीआई है वो भी बहुत ज्यादा काम कर रही है और बहुत ज्यादा पुरुम्मीद है वो लोग भी, लेकिन वो खुलकर अपनी खुशी का या जज्बात का इजहार नहीं कर रहे, क्योंकि दो बातें हैं। एक तो ये कि इससे पहले भी इस तरह से हुआ है कि इमरान खान को रियायतें देने की या इमरान खान को कहीं शिफ्ट करने की इस तरह की बात होती है और उसके बाद वो जिसे कहते हैं ना इट फॉल्स अपार्ट और फिर वो मटेरियलाइज नहीं होता, इट डजंट कम टू फ्रूएशन। दूसरी चीज ये कि 8 फरवरी से तवज्जो हटाने के लिए भी हो सकता है, इसलिए वो लोग बहुत कॉशियसली इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वो पुरुम्मीद हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। बैक होम पाकिस्तान की अगर बात करें तो बहुत बड़ी तब्दीली जो आपने देखी है वो ये कि अब पीटीवी पर इमरान खान का नाम चलता है बॉस। पीटीवी पर पीटीआई के गेस्ट्स को बुला के पॉलिटिकल गुफ्तगू होती है। जी हाँ, नईम पंजोता ने पीटीवी पर बैठकर 8 फरवरी की हड़ताल के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन चोरी किए गए और आप जानते हैं कि इमरान खान खुलकर अपने ट्वीट्स में कह चुके हैं कि इलेक्शन जनरल आसिम मुनीर ने उनको फैसिलिटेट किया नमरूद लीग को जीतने में। वो इमरान खान ने यह भी कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने आइन शिकनी की। तो ये सब बातें उन्होंने टीवी पर बैठ के, जाहिर है उन्होंने जनरल आसिम मुनीर का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आइन को पामाल किया गया। मैं पंजोता साहब की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा इलेक्शन चुराए गए, पीटीआई के साथ मजालिम हुए। उन्होंने इवन 26 नवंबर जो 2024 को जो कुछ हुआ, जिस तरह से पीटीआई के वर्कर्स को मारा गया, उन्होंने उस तक की बात कर दी। और जो होस्ट थी उन्होंने जब क्वेश्चन किया, मारिया जुल्फकार बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मतलब मेरी कुलीग भी रही है एक्सप्रेस न्यूज में। जब वो थी तो हम एक शो को होस्ट किया करते थे। शी इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो उनका जो सवाल था, उन्होंने उस सवाल में सोहेल अफरीदी का वो बयान कोट किया जो कि बहुत सख्त बयान है कि हमारे हाथ कच्चे धागे से बने, हम किसी भी वक्त धागे तोड़कर और हम मजामत शुरू कर सकते हैं। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि पीटीवी पर इमरान खान के बारे में बात हो रही है, इमरान खान का नाम चल रहा है, जबकि इससे पहले इट वॉज अनथिंकेबल। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। प्लस आज, जी हाँ बॉस, आज इमरान खान की बहनों से मुलाकात होने का बहुत ज्यादा इम्कान है। देखिए जब हम आपको कोई खबर देते हैं तो वो बात हो रही होती है, एन मौके पर आकर अगर कोई तब्दीली हो जाए तो इसका मतलब नहीं कि खबर गलत थी। वहां तक हम आपको जो बात होती है दुरुस्त वो बता देते हैं। आगे कभी चीजें होती हैं, कभी चीजें नहीं भी होती। एनीवे, एज वी एट दिस पॉइंट एज वी स्पीक, इमरान खान की बहनों का आज अडियाला जेल में मुलाकात होने का बहुत ज्यादा इम्कान है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं
पसे पर्दा, जिनसे कि इमरान खान के लिए आसानियां पैदा हो सकती हैं। पीटीआई के लोगों का कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बहुत जल्द इमरान खान को बनी गाला भी शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन अगेन पीटीआई वाले इसलिए बहुत ज्यादा मोहतात हैं, खासकर सोहेल आफरीदी, वो ये नहीं चाहते कि ये तासर बने कि इमरान खान किसी डील के नतीजे में गए, इसीलिए उन्होंने अपना दबाव बरकरार रखा हुआ है। अनलाइक नमरूद लीग, जब नवाज शरीफ और मरियम को रियायतें मिल रही होती थी, नरमियां मिल रही होती थी, तो वो फौरन अपना ट्विटर अकाउंट बंद करके वो चार्जिंग मोड पे चले जाते थे और बिल्कुल खामोश, उनके लब सिल जाते थे। जबकि पीटीआई ऐसा नहीं कर रही। सोहेल आफरीदी ने वही अपना जो एग्रेसिव पॉस्चर है वो बरकरार रखा हुआ है, और 8 फरवरी की जो उनकी हड़ताल की कॉल है वो उससे बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। ये बहुत ज्यादा पीटीआई के लोगों के दिलों में खदशात हैं कि ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ जो है ये दिखावा है और 8 फरवरी से तवज्जो हटाओ मुहिम का हिस्सा भी ये हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपना दबाव पूरी तरह से बरकरार रखा हुआ है और ये बिल्कुल दुरुस्त हिकमत अमली है। इसी दौरान फील्ड मार्शल के लिए जाहिर है अगेन बहुत ज्यादा तनकीद आपको देखने में आ रही होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया और अमेरिका की एक बहुत इंपॉर्टेंट समझेंगे ब्रेक थ्रू हो गया है। जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने आकर टैरिफ्स लगाने की बात की थी, उस वक्त से अब तक इंडिया बिल्कुल रिसीविंग एंड पे था। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ट्वीट किया जो कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हौसला अफजा है। उनकी प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात हुई है इंडिया के, और उन्होंने इंडिया के लिए टैरिफ अब 25% से कम करके 18% कर दिया है, और उन्होंने वजीर आजम मोदी की बहुत ज्यादा तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि वो अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे बल्कि अमेरिका से खरीदेंगे, और वेनेजुएला का जो तेल है उसके जरिए। उसके अलावा उन्होंने उनको बहुत अहम पार्टनर अपना करार दिया, बहुत ज्यादा तारीफें की। जाहिर है इस पर भी हो रहा है कि अभी तक तो आप लोग खुश हो रहे थे कि इंडिया से ताल्लुकात खराब है और हमारे बहुत अच्छे हैं। $6 लाख महीना, जी अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, आपने पैसे दे के लॉबिंग करवाई, यहाँ पे आके लंच किया, लेकिन उसका क्या फायदा हुआ? इंडिया अभी भी बहुत ज्यादा बेहतर पोजीशन में। और सबसे बड़ी बात वो ये कि मिनरल्स, एक यहाँ पर कॉन्फ्रेंस डीसी में मिनरल से मुतालिक हो रही है, रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, और ये सारा का सारा तो जो मामला था ये तो पाकिस्तान के लिए हुआ था। आपको याद होगा सितंबर 2025 में एक एमओयू भी साइन हुआ था एक अमेरिकी कंपनी के साथ, और जनरल आसिम मुनीर पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी। वो तस्वीर बहुत मशहूर हुई थी जिसमें वो प्रेसिडेंट ट्रंप को, ये देखिए, जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान में चैनल्स को मना कर दिया गया था। हमारे दोस्त पाकिस्तान में चैनल्स में काम करते हैं, उन्होंने हमें बताया था कि बाकायदा तौर पर आईएसआई की तरफ से कह दिया गया था कि ये तस्वीर नहीं चलनी चाहिए क्योंकि इसके ऑप्टिक्स बहुत खराब है। लेकिन इस पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई, और आपको याद होगा एमल वली ने फील्ड मार्शल को सेल्समैन तक कह दिया था। लेकिन वो एक अलग बात है कि उन्होंने छुप गए, वो दोबारा टेबल के नीचे जाके, उसी टेबल के नीचे जिससे वो निकले थे, माफी वाफी मांग ली उन्होंने फौरन कि जी गलती हो गई बॉस, माफ कर दीजिए। लेकिन इस पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी। तो अब कल यहां पर वॉशिंगटन में एक मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है, और आपको पता है उसमें कौन है? उसमें इंडिया को इनवाइट किया गया है, एंड पाकिस्तान हैज नॉट बीन इनवाइटेड। यस दैट्स ट्रू, पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। और इसीलिए अब बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि आपने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आप देख लीजिए फिर भी उसके बावजूद एंड में अमेरिका जो है वो उसने इंडिया से ही ताल्लुकात अपने बरकरार रखे। और इंडिया के लिए इसमें बहुत बड़ी एज है, उनका ईयू से, जो यूरोपियन यूनियन से जो उनका ट्रेड डील उनकी हुई है, उसमें भी उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखिए इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इतनी बड़ी है, $136 बिलियन की उनकी ट्रेड है ईयू के साथ, 130-40 बिलियन की ट्रेड उनकी अमेरिका के साथ है। वो इतने बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। और आपको पता है पाकिस्तान की कितनी है? 7 अरब डॉलर। और उसमें भी अब आप देखिए कि पाकिस्तान में जो हालात हो गए, जिस तेजी से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, पाकिस्तान किस तरह से अमेरिका से अपनी ट्रेड करेगा। कर्जों का बोझ इतना बढ़ गया है पाकिस्तान, जब से शुरू में, जो आपको पता है शुरू में पाकिस्तान पे कर्जे बिल्कुल नहीं थे, बाद में कर्जे चढ़ने शुरू हुए। 150 अरब डॉलर्स के करीब, शुरू में $168 आप समझ लीजिए कि थे, और सिर्फ गुज़िश्ता 4 साल में पाकिस्तान पे कर्जों का मजीद $140 अरब के कर्जे पाकिस्तान पर मजीद चढ़े सिर्फ पिछले 4 साल में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने कर्जे पाकिस्तान ने तकरीबन 50 साल में लिए थे, उससे कुछ कम पिछले 4 साल में लिए हैं। और ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? कोई पाकिस्तान में बहुत बड़े 4-5 एयरपोर्ट्स बन गए, कोई नया शहर बन गया है, नए डैम्स बन गए, कोई नया रेलवे का मंसूबा बन गया। क्या हुआ है पाकिस्तान में? कुछ भी नहीं हुआ पिछले 4 साल में। कहाँ गए ये पैसे? ये कर्जे आपने लेकर कहाँ उड़ाए? और इसमें बैरूनी और अंदरूनी दोनों कर्जे शामिल हैं।
तो इसलिए जाहिर है कि इनकी कोई भी जो जितनी भी पॉलिसीज हैं इनकी, वो तमाम तर पॉलिसीज नाकाम हो रही हैं। इसलिए अब इनके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि ये सियासी इस्तेहकाम कम अज कम ले आए, और जाहिर है उसकी चाबियां तो इमरान खान के हाथ में है बॉस। इससे ज्यादा अब क्या कहा जाएगा। और इसीलिए ये जो हवाओं का रुख आपको तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, ये उसी का शाखसाना है। इसी दौरान मरियम नवाज इन ट्रबल अगेन। मरियम नवाज ने एक तकरीर की थी जिस वक्त वो हुकूमत में नहीं थी। उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों से इजहार यकजहती किया था, और उस तकरीर में उन्होंने शेम शेम के नारे लगाए थे और लगवाए भी थे। अब लोगों ने वही तकरीर निकाल कर मरियम के मुंह पे मार दी है। सुनिए उस वक्त मरियम क्या कहती थी और अब उनकी क्या पोजीशन है। अभी जब मैं स्टेज पे बैठी थी तो एक रोती हुई बच्ची मेरे पास आई। यंग बच्ची है वो, उसका नाम है असीबा कामरानी और वो क्वेटा से ताल्लुक रखती है। उसके 3 जवान भाइयों को घरों से उठा लिया गया और कई साल हो गए आज तक उन 3 भाइयों का कुछ पता नहीं है। शेम शेम शेम। लोग कह रहे हैं मरियम शेम शेम शेम, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को नहीं, शेम ऑन यू मरियम लोग कह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त मरियम का ये रूप था, ये डकोसले थे। आज कहाँ है मरियम। अच्छा आपको पता है उनसे इजहार यकजहती के लिए भी जाया करती थी ये, जब इनके कैंप्स लगते थे इस्लामाबाद में। और अब इससे साफ जाहिर है कि ये कितने मफाद परस्त लोग हैं, कितने इब्नुल वक्त लोग हैं। जब इनका वक्त होता है तो इस तरह के ड्रामेबाजियां करते हैं। इसी दौरान एक और बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है, पंजाब के आईजी को तब्दील किया जा रहा है। इस शख्स का चेहरा और नाम याद रखिएगा, इसने जितना घिनौना किरदार अदा किया है पाकिस्तान की तारीख में। इसने पंजाब पुलिस पहले भी कोई बहुत अच्छी सिविलाइज नहीं थी, लेकिन इसने तकरीबन पंजाब पुलिस को दरिंदों में तब्दील कर दिया है। वो वहशी दरिंदे जो कि जिन्होंने जिले शाह को कत्ल किया, जिन्होंने अभी हालिया दिनों में, आप देखिए बिल्कुल पिछले हफ्ते की बात है कि एक औरत बेचारी गटर में डूब के अपनी बच्ची समेत मर गई, और आप सोचिए कि उसी के शौहर को उठाकर उस पर तशद्दुद किया। बाद में उसके तशद्दुद की वीडियोस भी मंजर आम पे आ गई। ये शख्स ये इतना बड़ा मुजरिम है, अगर पाकिस्तान की तारीख में पुलिस फोर्स में से किसी को विलन के तौर पर पेश किया जाएगा, सबसे बड़ा विलन, ये शख्स उसमें शामिल होगा। इंतहाई मकरू किरदार है। इसने पाकिस्तान की तारीख में बहुत ही इसका नाम, और बहुत मुझे खुशी हुई कि ये जो तस्वीर इसकी थी, इसके पीछे स्याह पस मंजर था, स्याह बैकग्राउंड था। ये खुद भी इसका नाम स्याह हुरूफ से लिखा जाएगा। इसके चेहरे पर कालिक बननी चाहिए जो इसकी तस्वीरें छपी हैं। इसने इतना गंदा मकरू किरदार अदा किया है, इसने इतने मजालिम ढाए लोगों को, सिर्फ ये ब्लैकमेल कर करके पुलिस ने कि आपका नाम 9 मई में डाल देंगे। लोगों के घरों के सामान बिक गए, बेटियों के जहेज तक इस आदमी ने लुटवाए। ये इतना सफाक इंसान है। मुझे नहीं पता कि इसकी अगली मंजिल क्या है, लेकिन यकीनी तौर पर इससे पूछगछ होगी, खासकर जिले शाह के कत्ल की। अदलो इंसाफ हशर पर ही मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। इसने जितने मजालिम ढाए हैं, यकीनी तौर पर इसको कोई ना कोई इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। आज के शो में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और शौकत खानम हॉस्पिटल को डोनेट करना हरगिज मत भूलिएगा। प्लीज कल का शो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो कुछ अडियाला में होगा और इमरान खान की रिहाई से मुतालिक मजीद खबरें, तज्जिए, हम उन पर आपके लिए हम कल के शो में इंशाल्लाह ताला लेकर आएंगे। खुश रहिए और बाखबर भी। अल्लाह हाफिज।